दोस्तों, हमारे मित्र देश और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बेहद डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन हर लिहाज से एक भारतीय के तौर पर हमें इन तस्वीरों को और बांग्लादेश के हालात को कभी भी एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सोशल मीडिया में तमाम तरह के नैरेटिव चल रहे हैं, जिसको जो सूट करता है वो अपना नैरेटिव सोशल मीडिया में बांग्लादेश की तस्वीरों के जरिए चला रहा है। लेकिन आप आगाह रहिए दोस्तों, ऐसे किसी भी तरह की नैरेटिव के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के हालात बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे मसले में विदेश मंत्री से कैसे सवाल पूछ लिए, और क्या सरकार को संसद में इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बयान देना पड़ जाएगा, और भारत सरकार का इस पूरे के पूरे मामले में आगे क्या एक्शन रहने वाला है, बांग्लादेश के हालात कैसे भारत को प्रभावित कर सकते हैं, सब कुछ जल्दी मैं आपको बताने वाली हूं दोस्तों। सबसे पहले इस खबर को देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कल जब संसद की कार्रवाई खत्म हुई तो राहुल गांधी संसद के अंदर ही विदेश मंत्री का जो दफ्तर है एस जयशंकर, उनके पास गए और राहुल गांधी ने लंबी बातचीत की एस जयशंकर से। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि संसद भवन में विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी अपनी सीट छोड़कर सदन में स्थित विदेश मंत्री के उनके कमरे में गए, उनके कक्ष में गए और बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से पूछा कि क्या शेख हसीना भारत आ गई हैं, भारत बांग्लादेश की स्थिति पर क्या कदम उठाने जा रहा है। राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, जैसे ही कुछ ताज़ा जानकारी मिलेगी हम आपको इससे अवगत कराएंगे। क्योंकि राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनका अधिकार बनता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, और वो उन्होंने किया। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री से जाकर ये पूछा कि आप जानकारी दें कि भारत सरकार इस पूरे के पूरे मामले में क्या कर रही है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर कल भारत आ चुकी हैं। अभी भी वो हिंडन एयरबेस के पास जब उनका विमान उतरा, वहाँ अभी भी सेफ हाउस में है, हिंडन एयरबेस में ही सेफ हाउस में है वो। और जितनी जानकारी अब तक मिली है, ऐसा लगता है कि भारत में बहुत वक्त तक वो नहीं रुकने वाले हैं। वो लंदन जाना चाहती हैं, क्योंकि उनका परिवार भी लंदन में है, उनका बेटा भी लंदन में, क्योंकि वक्त लग रहा है लंदन जाने में, इसीलिए उनको कुछ वक्त के लिए भारत वो रुक रही हैं और उसके बाद वो लंदन ही जाएंगी, लंदन में ही रहेंगी। लेकिन इस बीच मैं आपको लगातार जो बात बता रही हूँ दोस्तों, सोशल मीडिया में तमाम तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि देखिए तानाशाही का अंत हो गया बांग्लादेश में, एक पक्ष कहता है कि देखिए लोकतंत्र का अंत हो गया देश में, बांग्लादेश में। तो मैं आपसे साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बांग्लादेश के हालात भारत के हालात से बिल्कुल अलग हैं। बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चीज़ें अंदर ही अंदर उबल रही थी, जिसका एक नतीजे के तौर पर इस छात्र आंदोलन को देखा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार को लेकर वैसे भी वहाँ के लोगों में लंबे वक्त से गुस्सा पनप रहा था, उसके अलग अलग वजह हैं। लेकिन इस बात को समझिए दोस्तों कि बांग्लादेश हमेशा से ही पिछले 20 सालों से खास तौर पर भारत का मित्र देश रहा है। और शेख हसीना, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, शेख हसीना उन राष्ट्राध्यक्षों में से एक रही हैं जिन्होंने जो भारत की हितैषी रही हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों को लगाम लगाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। और चीन के साथ जो करीबियां हमारे जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान है, बहुत हद तक नेपाल भी है, उसको बहुत हद तक बैलेंस करने में भी शेख हसीना कामयाब रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी हो तो भी शेख हसीना के साथ उनके बहुत मधुर संबंध होते हैं। लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश से जब भारत आती हैं तो वो नेहरू गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी बहुत गर्मजोशी से मिलती हैं। इस बीच दोस्तों, कल जब राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से पूरे के पूरे मामले में जानकारी दी, तो विदेश मंत्री ने उनसे कहा है कि जो भी इस पूरे के पूरे मामले में अपडेट होगा राहुल गांधी को बताया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मसले पर सरकार से अपील की है कि वो संसद में बयान दे, क्योंकि संसद चल भी रही है और ये मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों भारत के लिए। क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है, वो बांग्लादेश से लगती है। और कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट तक ये जो इतनी लंबी सीमा लगती है, इसमें घुसपैठ की बहुत बड़ी आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। भारत डरा हुआ है इस बात को लेकर। जाहिर तौर पर एक राष्ट्र के तौर पर हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि एक दौर था जिसने एक बहुत बड़े स्तर पर पलायन देखा था बांग्लादेश से भारत की ओर आते लोगों ने भारत में बहुत दिक्कत पैदा की। लेकिन जाहिर तौर पर अब बीएसएफ को इस पूरे के पूरे मामले में अलर्ट किया गया और बीएसएफ लगातार इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। हालात इतने आप कह सकते हैं संजीदा हैं दोस्तों, संवेदनशील हैं कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल साफ तौर पर कह दिया कि हम इस पूरे के पूरे मामले में कोई बयान नहीं देंगे, हमारा कोई मंत्री कोई बयान नहीं देगा, जो केंद्र सरकार कहेगी हम वो ही करेंगे, कृपया शांति बनाए रखें।
ये बिल्कुल एक सधा हुआ और होशियारी वाला बयान था जो कि ममता बनर्जी ने दिया है। इस बीच में आपको बता दूं दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश संकट पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। इस बीच में चाहती हूँ दोस्तों कि आप इस तस्वीर को भी देखें, बहुत ही परेशान करने वाली और दुखी करने वाली ये तस्वीर है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जिनकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उपद्रवियों ने उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश की संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर किस तरह से हथौड़ा चला रहे हैं और बहुत सी ऐसी और भी वीडियोस आई जिसमें उनकी मूर्ति को गिराया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों। हो सकता है कि ये आंदोलन छात्र आंदोलन हो, और जैसा कि भी कहा भी जा रहा है कि इसको पूरी तरह से इस आंदोलन को शेख हसीना सरकार ने दरकिनार किया और बहुत हल्के में लिया इस आंदोलन को, समझ नहीं पाई अपनी आवाम की हकीकत, अपनी आवाम का गुस्सा वो समझ नहीं पाई। लेकिन ये भी बहुत चिंताजनक है दोस्तों कि वो युवा, वो आवाम जो अपने देश के राष्ट्रपिता, वो शख्स जिसने इस देश का निर्माण किया, जिसकी वजह से देश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश, अगर उनकी मूर्ति तोड़ रहा है तो आने वाला दौर बांग्लादेश के लिए कैसा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि अभी बांग्लादेश को लेकर किसी भी तरह का विचार बनाना या किसी भी तरह का नैरेटिव बनाना किसी एक पक्ष को या दूसरे पक्ष को सूट कर सकता है, लेकिन हमें भारतीय के तौर पर इस पूरे के पूरे मामले पर न केवल नज़र रखनी चाहिए बल्कि न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि इस एक घटना की कई परतें हैं। ये हो सकता है दोस्तों कि शेख हसीना अपनी आवाम के गुस्से को समझने में ना केवल नाकामयाब रही बल्कि उनकी पूरी की पूरी जो इनपुट होता है, जो खुफिया तंत्र होता है, एक सरकार का खुफिया तंत्र होता है, और इतने लंबे वक्त तक शेख हसीना अपनी देश में सत्ता में काबिज रही तो उनका तो खुफिया तंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मतलब कहा यह जाता है कि पुलिस हो चाहे सरकार हो, हर तरह से शेख हसीना का एक तरह से कब्जा रहा, और यही गुस्सा भी था वहाँ की आवाम में कि शेख हसीना ने एक तरह से कब्जा कर लिया पूरे के पूरे देश की हर संस्था में, चाहे वो चुनाव आयोग हो। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि जब इस लेवल पर शेख हसीना का कब्जा था, अगर कब्जा था, तो फिर उनका इनपुट भी कहीं नाकामयाब रहा कि वो अपने देश के लोगों के, आवाम का गुस्सा समझ नहीं पाई। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि शेख हसीना का जाना भी भारत के लिए क्या इतना सुखद या कोई बहुत अच्छी खबर लेकर हो सकता है कि ना आए, क्योंकि आने वाली जो सरकार है वो किस तरह की बनती है, उसका भारत को लेकर क्या स्टैंड रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तब जब ऐसे दौर में जब लगातार हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें चीन का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो चीन के गोद में जाके बैठ गया है। नेपाल में भी आप लगातार देख रहे हैं कि जो रिश्ते आज से 40 साल पहले हमारे नेपाल के साथ थे उसमें पहले से अब तक काफ़ी परिवर्तन आया है। और अब बांग्लादेश में शेख हसीना जैसे शख्स का, शेख हसीना जैसी राष्ट्राध्यक्ष का सत्ता से कुछ इस तरह से जाना, इतनी ऐसे जाना कि उनको अपने देश से भागना पड़ जाए, ये अपने आप में भारत के लिए चिंता का सबब तो है ही। लेकिन भारत सरकार इस पूरे के पूरे मामले में क्या करती है और क्या संसद में भारत सरकार बयान देती है, इस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।